एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जीके सुपरफास्ट का ये 17वां भाग है और इस 17वें भाग में मैं फिर से जीके का शानदार टॉप प्रश्न लेकर हाजिर हूं। रोज़ रात 8 बजे आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये काफ़ी शानदार सेशन है क्योंकि ये 1991 से 2020 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे रेलवे के हो, एसएससी को, उन सभी में ये प्रश्न पूछे गए। तो मैं ये प्रश्न सेट से ही करा रहा हूँ। ये पूछे गए प्रश्न है, अभी तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्न को हम करेंगे, एक एक वीडियो में करेंगे। तो ये अगला सेट है। इससे पहले हमने किया था, उसमें 60 प्रश्न थे, उससे पहले 65 प्रश्न थे। एक सेट में रेलवे के जितने भी सेट में प्रश्न पूछे गए हैं जीके के, वो सभी हम कर रहे हैं। तो एक काफ़ी शानदार सेशन है, आप जरूर देखिएगा। आज के भी सेशन में शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम द्वार चैनल को। यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। जीके सुपरफास्ट का ये 17वां भाग है और 17वें भाग की शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। और हमारा पहला प्रश्न है, भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? यानी कि भारत के मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? ऑप्शन है मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या लुधियाना। तो आपको बताना है कि वो कौन सा शहर है जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी, अहमदाबाद को। गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन सी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरूमध्य कौन है? ऑप्शन है मानडेव, मैगेलन, मलाका या पाक। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल डमरूमध्य कौन है? तो ये है ऑप्शन डी, पाक। यानी पी, इसको कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में? तो PALK, पाल्क है, और इसे हिंदी में पाक स्टेट कहते हैं, यानी पाक। PALK इंग्लिश में लिखा जाता है और हिंदी में पाक। चलिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्तूप, तोरण, विहार या दुखंग। तो इसे क्या कहा जाता है? जो बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोला अस्तेंटी टीला होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन ए, स्तूप। चलिए, स्तूप उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए के साथ आगे बढ़ते हैं। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? ऑप्शन है दीन इलाही, जजिया, जौहर या खारज। तो अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में शुरू किया गया था धार्मिक आंदोलन, उसका नाम था दीन इलाही, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी शानदार सेशन चल रहा है आप सभी के लिए, क्योंकि ये 1991 से अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में पूछे गए प्रश्न हम उस सेट से कर रहे हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी पुराना सेट है। 1991 से जो एग्ज़ाम हुआ था 1991 में, उससे अभी तक के सेट है। तो काफ़ी शानदार सेशन है, आप जरूर देखिए इसे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? यानी कि प्रदर्शन करने के दौरान लाला लाजपत राय को चोट लगी और वो उनकी मृत्यु हो गई। तो वो किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे? ऑप्शन है रोलक अधिनियम, मॉर्ले मिंटो सुधार, पिट्स भारत अधिनियम या साइमन कमीशन। तो वो साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे और तभी उनको पुलिस ने उन्हें मारा और उनको चोट लगी और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो वो कब हुए थे? साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान उनको चोट लगी थी। चलिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुरी, विशाखापट्टनम, मालपुरम या चेन्नई। तो विख्यात तट मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मालमपुरम, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? ऑप्शन है गोवा, कश्मीर, पश्चिम बंगाल या फिर मेघालय। तो बाउल गायकों के साथ कौन सा
प्रदेश है, ये है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को अभी हमने कर लिया है, बाउल गायक, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, एम.एन. रॉय या मोरारजी देसाई। तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस आंसर के साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत सेवक समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, मृदंग क्या होता है? ऑप्शन है 2 मुंह वाला ढोल, एक प्रकार की बांसुरी। आगे का ऑप्शन देखते हैं। आगे का ऑप्शन है एक तारवाद या एक मृग। तो मृदंग क्या होता है? मृदंग होता है ये होता है 2 मुंह वाला ढोल होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 मुंह वाला ढोल, मृदंग 2 मुंह वाला ढोल होता है। चलिए एग्जाम द्वारा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ आपको बेहतर तैयारी मिलेगी सरकारी नौकरी की, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को। और अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आर.के. नारायण या हरिवंश राय बच्चन। तो आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, बंगला फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन है सत्यजीत राय, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी या मृणाल सेन। तो बंगला फिल्म पाथेर पंचाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? तो ये किया था सत्यजीत राय ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी। तो ये कौन सा विटामिन है जो जल में घुल मिल जाता है, जो जल में विलय हो जाता है? तो ये होता है विटामिन सी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? ऑप्शन है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इमैनुअल स्वीडेनबर्ग, चार्ल्स डी गियर या ओलास रूडबेक। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, यानी अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश के थे और वो एक रसायनज्ञ थे, अभियंता थे एवं उद्योगपति थे। इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इन्हीं के नाम पे हर वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही इस नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में की जाती है। हर वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार विजेता को पुरस्कार दिया जाता है। वो किनके नाम पे? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पे। और ये कहाँ के थे? ये स्वीडिश के थे। ये एक अभियंता थे, रसायनज्ञ थे, उद्योगपति थे। चलिए इस बार का नोबेल पुरस्कार की घोषणा, चूँकि अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। हमने उसके बारे में एक वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप सभी नोबेल पुरस्कार 2020 के सभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा जिनके बारे में की गई है, उन सभी के बारे में ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। तो वीडियो जरूर देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि आने वाले हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर नोबेल पुरस्कार के पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, किस रोग के
प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? ऑप्शन है पोलियो, राजयक्ष्मा यानी टीबी, हेपेटाइटिस ए या खसरा। तो किस लिए दिया जाता है? तो BCG का टीका राजयक्ष्मा यानी टीबी के लिए दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन है जूसबर्गी, जॉन नेपियर, ताइनचेन या आर्किमिडीज। तो ये किसने किया था? ये किया था जॉन नेपियर ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है हेनरी बैकुरल, सत्येंद्र नाथ बोस, जोन्स जैकब बर्जेलियस या एल्बर्ट आइंस्टीन। तो रेडियो एक्टिविता यानी रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो ये क्या था? ऑप्शन ए हेनरी बैकुरल ने। रेडियो एक्टिविता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये हेनरी बैकुरल, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने कब किया था? तो 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियोधर्मिता की खोज की थी फ्रांस के। ये आपको याद रखना है। हेनरी बैकुरल ने ये फ्रांस के वैज्ञानिक है। 1896 में इन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। चलिए एक प्रश्न से आपको 2-3 प्रश्न मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी शानदार सेशन है। आप जरूर इसे लाइक कर दें अगर आपको ये पसंद आ रहा है, साथ ही शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है, शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, फुटबॉल से, बिलियर्ड से या क्रिकेट से? तो शब्द क्यू का संबंध बिलियर्ड से है। बिलियर्ड्स खेल में क्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नवानगर के महाराजा जाम साहब क्रिकेट में किस नाम से प्रसिद्ध थे? कहाँ के? नवानगर के महाराजा ये जाम साहब हैं। ये क्रिकेट में किस नाम से प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है रणजीत सिंह जी विभाजी, नवाब मंसूर अली खां पटौदी, सुनील गावस्कर या लाला अमरनाथ। तो नवानगर के महाराजा जाम साहब क्रिकेट में रणजीत सिंह जी विभाजी यानी ऑप्शन ए रणजीत सिंह जी विभाजी के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय या मानवेंद्र नाथ राय। तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ ठाकुर ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है? ऑप्शन है विनोबा भावे, बाबा आमटे, धोंदो केशव कार्वे या राम मनोहर लोहिया। तो भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए कौन विख्यात है? तो ये विख्यात है बाबा आमटे, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23। चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन था? चंडीगढ़ नगर का डिजाइन किसने तैयार किया था, ये हमें बताना है। वास्तुविद मतलब चंडीगढ़ नगर का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन है एडविन लुटेंस, रेडक्लिफ ब्राउन, लॉरी बेकर या ले कार्बूसियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी ले कार्बूजियर। कार्बूजियर होगा यहाँ ऑप्शन डी ले कार्बूसियर इसका सही आंसर हो जाएगा। और एडविन लुटियंस, ये दिल्ली के डिजाइन को तैयार किया था एडविन लुटियंस ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, बीसीसी के एक जनमत संग्रह में किस भारतीय महिला को सशस्त्रबद्धी की महिला घोषित किया गया है? ऑप्शन है अरुंधति राय, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी या एनी बेसेंट। तो ये किया गया है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25 और आज का है हमारा इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। इस सेट में जो भी हम कर रहे थे, ये कब का सेट है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये जम्मू आरआरबी जम्मू का सेट है। 7/10/2001 में 7/10/2001 को इसका एग्जाम हुआ था। ये जम्मू का सेट है।
तो इसमें 25 प्रश्न पूछे गए थे। ये रेलवे का सेट है, 25 प्रश्न इसमें पूछे गए थे 2001 में सामान्य ज्ञान से। चलिए, तो ये वीडियो आप जरूर देखें। अंतिम क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? और इसके ऑप्शन है 1876 में, 1887 में, 1895 में या 1896 में। तो आधुनिक ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1896 में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी अंतिम प्रश्न के साथ ये सेशन समाप्त होता है। अगर आप एग्जाम द्वार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। साथ ही आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। व्हाट्सएप ग्रुप को आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का लिंक नीचे दिया गया है। साथ ही आप हमारे चैनल मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो देख सकते हैं, सभी का लिंक नीचे उपलब्ध है। आप वहां से सभी वीडियो देख सकते हैं। जीके ट्रिक्स, मैथ ट्रिक्स, रीजनिंग ट्रिक्स, इन सभी के वीडियो उपलब्ध है, आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही डेली करंट अफेयर्स का वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आप डेली करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। तो सभी वीडियो आप जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, सभी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।